आज हम बात करेंगे भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। सुनने में तो ये सिर्फ एक पॉलिसी लगती है ना? पर असल में ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमारे देश में करोड़ों बच्चों के सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि आखिर 30 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद भारत को अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका जवाब छुपा है एक नंबर में, 5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन बच्चों की संख्या है जो स्कूल तो जा रहे हैं पर ना तो ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना ही मामूली हिसाब किताब कर पा रहे हैं। और इसी को पॉलिसी में लर्निंग क्राइसिस यानी सीखने का एक बहुत बड़ा संकट कहा गया है। और दूसरी वजह, खैर वो तो हम सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। दुनिया कितनी तेजी से बदल गई है ना? एआई, बिग डेटा, ऑटोमेशन, ये आज की हकीकत है। और इन सब के लिए चाहिए बिल्कुल नए स्किल्स। हमारा जो पुराना सिस्टम था वो इस नई दुनिया के लिए बना ही नहीं था। तो इस बड़े संकट से निपटने के लिए एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तो कैसा है ये नया सफर? चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं, बिल्कुल शुरू से। तो सबसे पहले जो सालों से चला आ रहा 10+2 वाला सिस्टम था, उसे अब बदल दिया गया है। उसकी जगह अब आया है 5+3+3+4 का एक नया स्ट्रक्चर। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बच्चों के दिमाग के विकास के हिसाब से बनाया गया है। और देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फॉर्मल पढ़ाई 6 साल से नहीं बल्कि 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी। इसकी हर स्टेज को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। मतलब शुरुआत होगी खेल खेल में सीखने से, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा पढ़ाई ज्यादा गहरी, ज्यादा प्रैक्टिकल और हाँ, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती जाएगी। लेकिन सिर्फ बाहर का ढांचा बदलने से क्या होगा? असली बदलाव तो क्लासरूम के अंदर होना है ना? तो अब रटने वाली पढ़ाई को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। फोकस होगा असल में चीजों को समझने पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर। और सबसे मजेदार बात, अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बीच कोई दीवार नहीं होगी। मतलब कोई चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। 6ठी क्लास से ही कोडिंग और कारपेंट्री जैसे स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। मतलब पूरा जोर प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। अच्छा, जब पढ़ाई का तरीका बदल रहा है तो रिपोर्ट कार्ड कैसे वही पुराना रह सकता है? अब वो सिर्फ मार्क्स की लिस्ट नहीं होगी, इसे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहा जा रहा है। ये एक 360 डिग्री रिपोर्ट होगी जो बताएगी कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर चीज में कैसा है। इसमें बच्चा खुद को भी आंकेगा और उसके दोस्त भी। तो सवाल उठता है कि इन सब बड़े बड़े बदलावों के पीछे का असल मकसद क्या है? क्या हासिल करना चाहते हैं हम? इस पॉलिसी का सपना बहुत बड़ा है। एक ऐसा समाज बनाना जो बराबरी पर टिका हो, जो वाइब्रेंट हो और जिसकी नींव इस बात पर रखी हो कि हर एक बच्चे को, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। सीधे शब्दों में कहें तो मकसद है भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, दुनिया का लीडर ज्ञान और शिक्षा के मामले में। और हाँ, इसके लिए एक टारगेट भी सेट किया गया है, साल 2040। लक्ष्य यह है कि 2040 तक भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो दुनिया में किसी से भी कम ना हो। तो ये ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने है और सपना भी बहुत बड़ा है। पर आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये नई पॉलिसी वाकई 2040 तक एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना पाएगी जो किसी से कम ना हो? क्या ये करोड़ों लोगों के सीखने का भविष्य बदल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।